माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी, नए वर्ष की हार्दिक बधाई। कह रहे थे कि न्यायिक समीक्षा के बारे में, तो हमने अपने जीवन में लेसन के माध्यम से न्याय और अन्याय पर दोनों पहलू पर ध्यान रखा। जहाँ जहाँ अन्याय हुआ मैं वहाँ कलम चलाना पसंद किया और लेखनी के तौर पर हमारे लेसन में भी मिल जाएंगे। तो मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जब न्याय की गुहार लगाने पहुँचे हम जिला, मैं जानता हूँ कि हर परिवार में कुछ न कुछ जटिल समस्याएं होती है, तो उस समस्या को लेकर के सबसे पहले कहाँ चला जाए। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला के ऑल इन ऑल चार्ज में होते हैं। उनके पास एक पावर होता है कि 6 घंटा तक किसी भी व्यक्ति को अपने कस्टडी में ले सकते हैं, ऐसा पावर है। तो जब मैं न्याय मांगने गया तो जब मिले तो क्या हुआ कि बहुत सारे 25 कुर्सी लगाए गए अंदर में। डीएम साहब के चैम्बर में उस टाइम में सिरदर्शी का ये मैटर है। हमारे जिला कलेक्टर हुआ करते थे सिरदर्शी, ये हमारे राष्ट्रगुरु कलाम स्पेशलिस्ट भेजे थे हमारे लिए कि वर्तमान प्रेजेंस ऑफ टाइम में वेरिफिकेशन करके देना था उन्हें। और मुझे भी मिलने का कुछ इच्छा था कि मिला जाए, क्योंकि अपना अगर गुहार में मुझे कुछ दिक्कत हो रही है तो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत करना हमारा कर्तव्य बन जाता था। मैंने पालन किया। तो 25 कुर्सियों में से एक कुर्सी खाली थी। अब ऊपर वाला जाने कि मेरे लिए था या ऐसे ही खाली था, लेकिन सभी सफ़ेद पोशाक उस पर बैठे हुए थे, जिला के गणमान्य व्यक्ति सब थे। लगभग चैम्बर में 15 मिनट मुझे खड़ा किया गया। तो मैं अपने से क्यों बैठ जाऊं? मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, मुझे आदेश और अनुमति की आवश्यकता है। और उसके अधिकार क्षेत्र में था बैठने के लिए, कहना ना कहना ये लेसन में कैद है। मैंने एक एक पॉइंट को लेसन में कैद किया हूँ, फिर भी जन जागरूक के लिए बताना जरूरी है। तो डीएम साहब बोले कि ये सब मामला कोर्ट का है। अगर छोटा छोटा केस डीएम साहब के पास चले भी जाएं तो वो न्यायालय को दे देते हैं। तब मेरे तन मन में आग लगी थी कि अब मैं पूरा निपटा के ही आऊँगा, सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करके ही वापस आऊँगा। ये मेरा प्रण था और व्यवस्थाओं को साँचे में ढालूंगा। तो उन्होंने बोला था कि सब मामला कोर्ट का है, क्योंकि घरेलू मैटर था। आप लेसन में देख सकते हैं कि क्या मैटर था, इतनी विस्तार में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ न कुछ अनलीगल तरीके से अनलीगल को लीगल में लाने के लिए तो बड़े अधिकारी के पास मिलना होता है। क्योंकि हमारे घर में एक अधिकारी थे, उनका कुछ केसेस था, तो अगर वहीं मिला देते तो एक कलेक्टर की जो भूमिका थी वही ख़त्म हो जाती, फिर बात इतनी आगे नहीं आती। तो सबसे बड़ा दोषी मैं डीएम को मानता हूँ। छोटा छोटा कार्य अगर
कोर्ट को ही फेंक दें तो फिर उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, अपने पावर को समझना चाहिए। तो ये तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मैंने भी मौका नहीं दिया। अब ये मौका दिया था इनको, जो वर्तमान में आपने देखा कि मिलने के बाद फील्ड मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, वो हमसे भाग रहे हैं। एक तो बरंडा पर जेल खोल दिए थे, सिरदर्शी ने कि थोड़ा सा बोला, बगलिंग किया तो मैं इनको जेल में डाल दूंगा। तो मैं भी देख रहा था कि अरे भाई, जेल में तो मैं खुद घुसने आ रहा हूँ, आपसे मिलना, कम से कम बात तो कीजिए। जिस मैटर से आ रहा हूँ उस मैटर का समाधान कीजिए, इसीलिए आप बैठे हुए हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ ये ऑफिसर का केस है। ऑफिसर का केस देखते ही तो चोर तो चोर का साथ देगा ना, इसलिए कहा कि कोर्ट में जाइए। और अभी जो हुआ है, आपके वर्तमान में जो हुआ है, 15-20 दिन पहले की घटना है, तो छोड़ करके क्यों भाग गए? इसमें बहुत सारे कारण होंगे। इसको कई दृष्टिकोण से मैं देखता हूं। तो भगौड़ा नहीं होना चाहिए। आप भारत से भाग के कहाँ जाएंगे? किसी कार्ड से भाग के कहाँ जाएंगे? जितनी आप उससे भागेंगे उतनी ही जटिल होती जाएगी वो। इसीलिए समय रहते ही वही निष्पादन कर देना चाहिए। और इनके 3 फायदे हैं कि जो काम सुलभ तरीके से होना चाहिए था वो वहीं हो जाता, तो इतनी बड़ी विकराल करने की क्या आवश्यकता थी? तो भाग रहे हैं, लगे भागने। वो हमारे गांव की कहावत है कि खेत खाए भैंसिया, मार खाए पर्रो। तो पर्रू का अर्थ होता है जो उसे भैंस का जो बच्चा होता है, बेचारे वो पिट जाते हैं। तो वही है कि ये न्याय व्यवस्था में जब जब मैंने कर्तव्यनिष्ठ बन करके न्याय और अन्याय को देखते हुए आया, जब जब मैंने अन्याय होते हुए देखा और न्याय मांगने के लिए गुहार लगाया, तो पाया कि कानून नाम का कोई चीज ही नहीं है। ऐसा लेसन में देख सकते हैं। तो जब देखते थे तो मुझे अंदर अंदर घिन होता था कि आखिर ये पद जो बनाई गई है, क्यों बनाई गई है, इसका क्या काम है? सवाल उठता था। जिनका जो काम बनाया गया है, जो काम सौंपा गया है, उसके अनुसार चले। जब नहीं चलते हुए देखता था तो फिर उसको देख करके मैं आगे बढ़ गया कि इतिहास आपसे सवाल पूछेगा, आप क्या जवाब देंगे? कम से कम अपने इतिहास को तो ठीक कीजिए। यही बात मैंने हर एक लीडर, भारत के हर एक लीडर को कहा, हर एक कर्मचारी को कहा, हर एक व्यक्तित्व को कहा कि प्रत्येक आदमी का एक इतिहास होता है, जन्म से लेकर मरण तक। उसको ठीक करना चाहिए। अगर वो ठीक कर लिए तो समाज में कहीं भी न्यायिक समीक्षा करने में उसे देरी नहीं होगी। हैंड टू हैंड करेंगे वो। क्यों? कि उनका इतिहास ठीक है। आदमी का बैकग्राउंड ठीक रहना चाहिए। बैकग्राउंड का मतलब है बचपन से लेकर अब तक का जो आचरण रहा है उसमें कैसा रहा है, इसका आलोचना हमेशा होती है। यही इतिहास माना जाता है। इतिहास कोई ऊपर से बन के थोड़े आता है। ये जो आपसे डिबेट कर रहे हैं हम, कल के बाद ये इतिहास में परिणत हो जाएंगे। या कुर्सी पर आप रहें न रहें,
कोई दूसरा आएंगे, कोई तीसरा आएंगे, तो फाइल को ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं तो जटिल समस्या होगी। और समस्या का निष्पादन जिसने अपने हाथ में लिया वो इतिहास में जगमगाता सितारा बन गया। यही करना चाहते थे कि शुरू में थोड़ा सा स्टेप, थोड़ी सी चूक के कारण इतना बड़ा अपने आड़े हाथ लेना पड़ा मुझे कि अब मुझे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। मैं भारत के लिए खुद एक गवाह बन जाऊं, और बना भी। आज मुझे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं है। मुझे एक दिन शाला ने कहा हमसे, सेना में है, कहा उनको भी मैं आपके ओर से उनको बधाई देता हूँ कि नए वर्ष में कम से कम हर्षोल्लास में सभी का जीवन बीते। तो उन्होंने कहा कि आपको साइबर क्राइम वाले छोड़ेंगे नहीं, किसी फ़ोन पर हमें बताया। तो हमने बोला कि मैं तलाश रहा हूँ, इस 25 बरस से वो सोए हुए थे क्या? ये जो 25-26 बरस चले गए, इसमें वो उसकी भूमिका कहाँ थी? आज वो हमें खोजने आएंगे तो हाथ में सुप्रीम कोर्ट का कागज लेके आइएगा, ऐसे मत आइएगा। खाली आने से कोई फायदा नहीं। तो साला चुप हो गए। इसके बाद मुस्कुराने लगे। कहा मुस्कुराहट में भी मैं अलग अलग दृष्टिकोण से देखा उनको। कहा अपना जहाँ सेटल है, आप जहाँ पर हैं आप वहीं रहिए, सीमा रेखा और दायरा में रहिए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सीमा रेखा दायरा में कर रहा हूँ। तो मैं कह देना चाहता हूँ न्यायमूर्ति जी कि न्याय की समीक्षा हमेशा इतिहास से सीख कर ही होता है, इतिहास को समझ के पढ़ के ही होता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं थोड़ी विराम ले रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।